हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रवि गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स विथ रवि पे। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पांचवें चैप्टर वैद्युत चालन के 10 अंकित प्रश्नों को हल कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग 10 के बाद यानी सवाल नंबर 11 से शुरू करेंगे। सवाल हम पढ़ रहे हैं, आप इन्हें नोट करें और फिर इसका सॉल्यूशन। सवाल नंबर 11 में कह रहा है, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 गुणे 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणे 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब है। तार में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ज्ञात कीजिए तार में धारा घनत्व तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। तो जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले सवाल में जो भी दिया रहता है उसको नोट कर लेते हैं। इस सवाल में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ए का मान दिया है, कितना दिया है भाई? 1 गुणे 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर। 1 गुणे 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर। इसके बाद मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n का मान दिया है 2 गुणे 10 की घात 28। 2 गुणे 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब यानी एकांक आयतन में। और धारा का भी मान दिया है, धारा I का मान दिया है 3.2 एम्पियर। अब से दो चीज पूछा है, तार में धारा घनत्व तो पूछा है और अनुगमन वेग पूछा है। तो आप जानते हो धारा घनत्व J बराबर होता है I/A। पहला है, तो J बराबर क्या होता है? I/A। वैल्यू रखेंगे, I का मान है 3.2 और A का मान दिया है 1 गुणे 10 की घात -7। -7 ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस का 7 हो जाएगा, तो J का मान मिल जाएगा 3.2 गुणे 10 की घात 7 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया आपका धारा घनत्व। इसी सवाल में आपसे अनुगमन वेग भी पूछा है। तो अनुगमन वेग आप जानते हो, अनुगमन वेग v बराबर, अनुगमन वेग को किससे डिनोट करते हैं? vd से। इसको प्राप्त करना है तो आप जानते हो I बराबर होता है n e a vd। यहां से vd बराबर कितना हो जाएगा? I/, ये पूरा नीचे आ जाएगा n e a। यहां से हम लोग इसे हल करेंगे। I का मान 3.2 और चाहे तो हम लोग डायरेक्ट I/A का मान इतना रख सकते हैं। अब यहाँ रखने से अच्छा है कि सभी वैल्यू को हम लोग रख लेते हैं। n का मान कितना दिया है? 2 गुणे 10 की घात 28। 2 गुणे 10 की घात 28 इंटू ई, इलेक्ट्रॉन का आवेश सबको पता है कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की घात -19 और एरिया कितना है? एरिया है 1 गुणे 10 की घात -7। 10 की घात -7। इसी को हल करना है। 10 की घात माइनस का 7 और 10 की घात माइनस का 19 कितना हो जाएगा? 10 की घात माइनस का 26 और 10 की घात यहाँ प्लस का 28 है। तो 28 में से 26 घट जाएगा तो 10 की घात प्लस का 2 बचेगा। एक अंक पे दशमलव ऊपर, एक अंक पे नीचे है, खत्म हो जाएगा। 16 का गुणा 2 में किया तो 16 दूना के 32, तो 32 से 32 कट जाएगा। ये मिलेगा आपको 1/10 की घात 28 माइनस 19 और 7 कितना है? 26, यानी 1/10 की घात 2। 10 की घात 2 का मतलब 100, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.01 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अनुगमन वेग। ये था आपका सवाल नंबर 11। अब सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में कह रहा है, 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के एक तार में 75 मिनट में 90 कूलम आवेश बहता है। यदि प्रति सेमी क्यूब आयतन में मुख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 गुणे 10 की घात 22 हो तो ज्ञात कीजिए वैद्युत धारा तथा
इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। इस सवाल में भी आपसे धारा और अनुगमन वेग पूछा है। तो सबसे पहले हमने बताया है कि जो भी दिया रहता है उसे हम लोग नोट कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। जैसे इस सवाल में सवाल नंबर 12 है। 12वीं सवाल में 1 मिलीमीटर व्यास दिया है, यानी व्यास दिया है, व्यास है आपका 1 मिलीमीटर। जब व्यास 1 मिलीमीटर है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसका आधा। त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या r का मान 1 का आधा 0.5 मिलीमीटर। लेकिन हम लोग इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.5 गुणे 10 की घात -3 मीटर। ठीक है। इसके बाद समय दिया है 75 मिनट। t का मान है 75 मिनट। 75 मिनट को हम लोग सेकेंड में बदल देंगे तो 75 गुणे 60 सेकेंड हो जाएगा ये। आवेश का भी मान दिया है। आवेश Q का मान है 90 कूलाम। 90 कूलाम। और प्रति सेमी क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है। ध्यान देना, यहाँ पे प्रति मीटर क्यूब आयतन नहीं है, प्रति सेमी क्यूब है। तो सेमी क्यूब को हम लोगों को मीटर क्यूब बनाना होगा। ये कितना है? 5.8 गुणे 10 की घात 22। ये ध्यान देना, प्रति सेमी क्यूब है। सेमी क्यूब को हम लोग मीटर क्यूब में बदल लेंगे। सेमी क्यूब बटा में है तो 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर होता है। क्यूब है तो -2 का क्यूब करेंगे, 10 की घात -2 का क्यूब तो 10 की घात -6। ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात +6। 22 और 6 हो जाएगा 28। इसका मान हो जाएगा 5.8 गुणे 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब। यहाँ ना समझ में आया तो फिर से समझा दे हम। जैसे समझिए, ये है आपका 5.8 गुणे 10 की घात 22 प्रति सेमी क्यूब है। तो प्रति सेमी यानी सेमी नीचे है, तो सेमी को हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर में होता है 10 की घात -2 मीटर। लेकिन क्यूब है, जब हम लोग इसका क्यूब कर देंगे तो 10 की घात -6 हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात +6। तो 22 और 6 कितना हो जाएगा? ये 28। इसी को हमने डायरेक्ट लिख दिया है 5.8 गुणे 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब। आपसे इस सवाल में भी वैद्युत धारा और अनुगमन वेग पूछा है। तो धारा I बराबर क्या होता है भाई? आप जानते हो, वैद्युत धारा I बराबर होता है Q/T। Q का मान 90 कूलाम और समय का मान दिया है 75 गुणे 60 सेकेंड। 75 गुणे 60। 15 से काट लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 15 छक्का 90, 15 पचे 75। ये हो गया आपका 60। 6 से 60 10 बार में कटेगा और 10 का गुणा 5 में कर देंगे तो 1 बटा के हो जाएगा ये 50। 1/50 का मतलब कितना हो जाएगा? ये 0.02। ठीक है। 5 का भाग 1 में 0.2 बार, एक 0 है तो 1 अंक पे और 0 बढ़ जाएगा। इतना आ जाएगा 0.02 एम्पियर। इसके बाद आपसे अनुगमन वेग भी पूछा है। तो अनुगमन वेग Vd बराबर क्या होगा? अनुगमन वेग Vd बराबर हो जाएगा I/NEA। और इस सवाल में एरिया दिया नहीं है, रेडियस दिया है। जब रेडियस दिया है तो एक जगह में रखना होगा πr²। तो हो जाएगा ये आपका I/, इस फार्मूले को हम लोग रेडियस वाले में कन्वर्ट कर लेंगे तो N/πr²। I की जगह रखेंगे हम लोग 0.02। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना दिया है भाई? 5.8 गुणे 10 की घात 28 इंटू ई इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की घात -19 और पाई का मान 22/7
रेडियस रेडियस कितनी है 0.5 गुणे 10 की घात -3। दशमलव को हटा लेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -4। इसका भी करना है स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 10 की घात -4 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की घात -8। यहाँ थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। 2 अंक पे नीचे दशमलव है, 2 अंक पे ऊपर दशमलव हट जाएगा। 7 नीचे से कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर मिलेगा 2 गुणे 7, नीचे 58 गुणे 16, 58 गुणे 16 गुणे 22 गुणे 25, गुणे 22 और गुणे 25। 10 की घात देख लेते हैं। 10 की घात -19 और -8, 10 की घात -27 और 10 की घात प्लस का 28। 28 में से 27 घटेगा तो 10 की घात प्लस का 1 यानी 10 बचेगा। तो 10 को हमने यहाँ 0 बढ़ा दिया। इसी को सॉल्व करना है, आप इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। हम बता दे रहे हैं अनुगमन वेग का मान कितना आएगा। अनुगमन वेग का मान आया है 2.7 गुणे 10 की घात -6। 2.7 गुणे 10 की घात -6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सॉल्व करना आपका काम है। ये हो गया सवाल नंबर 12। अब सवाल नंबर 13। सारी सवालों को हम लोग एक क्रम से लगाते चलेंगे। कुछ सवाल आप अपने से भी प्रैक्टिस कीजिए। सवाल नंबर 13 कह रहा है लोहे के एक छड़ की लंबाई 4 मीटर तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 सेमी स्क्वायर है। यदि लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध 10 गुणे 10 की घात -6 ओम सेमी हो तो छड़ का प्रतिरोध कितना होगा। अब ये फार्मूला चेंज हो गया है, अलग पैटर्न पे सवाल है। यदि आपको फार्मूले याद है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13। किसी भी सवाल में सबसे पहले जो भी दिया उसको नोट करते हैं। तो छड़ की लंबाई L का मान दिया है, लंबाई L का मान है 4 मीटर। इसके बाद अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल यानी A का मान दिया है, क्षेत्रफल A का मान दिया है 2 सेमी स्क्वायर। तो सेमी स्क्वायर किस में बदलेंगे, मीटर स्क्वायर में। 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर, स्क्वायर कर देंगे तो 10 की घात -4 मीटर, ठीक है। हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। और विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध किससे डिनोट करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो से। इसका मान दिया है 10 गुणे 10 की घात -6, 10 गुणे 10 की घात -6 ओम सेमी। इस ओम सेमी को हम लोग ओम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर। ओम को तो बदलना नहीं है, सेंटीमीटर को बदलना है बस। तो 1 सेमी में 10 की घात -2 मीटर। जब इसमें 10 की घात -2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिल जाएगा ये 10 गुणे 10 की घात -2 ओ और -6 यहाँ पे कितना हो जाएगा -8 ओम मीटर। आपसे प्रतिरोध का मान पूछा है तो आप जानते हो, लिखोगे हम जानते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध R बराबर होता है रो L बाई ए। वैल्यू पुट करेंगे। रो का मान 10 गुणे 10 की घात -8, लंबाई दिया है 4 मीटर और एरिया दिया है 2 गुणे 10 की घात -4। 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में, या 2 से 4 को काट लेते हैं 2 बार में। तो 2 का गुणा 10 में कर देंगे तो 2 दहा में 20। 2 से 10 को काटा 5, 5 से काटा गुणा किया 4 में तो 5 चौका 20। -4 ऊपर गया प्लस का 4 हुआ और यहाँ 10 की घात -8 है तो हो जाएगा 10 की घात -4
या 2 × 10⁻³ ओम। प्रतिरोध है तो मात्रक क्या होगा इसका? ओम। यही हो जाएगा इसका प्रतिरोध। आसान सवाल है, इसी पे आधारित कई सवालें हैं। सारी सवालों को हम एक तरफ से लगवाते चल रहे हैं, आप भी अपने से प्रयास करते रहें। सवाल नंबर 14। 14वीं सवाल में कह रहा है यदि 120 सेंटीमीटर लंबे और 0.04 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 25 ओम है, तो तार के धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, इसमें सवाल आसान है, केवल यूनिट ऊपर नीचे कर दिया है, तो यूनिट को बस चेंज करना है आपको। अब सवाल नंबर 14 क्या दिया है भाई? सवाल में 120 सेंटीमीटर लंबे, यानी लंबाई दिया है 120 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 120 × 10⁻² मीटर। 0.04 मिलीमीटर व्यास, यानी व्यास दिया है आपका 0.04 मिलीमीटर। यहां से त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या r का मान होगा 0.02 मिलीमीटर। इस मिलीमीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो हो जाएगा ये 0.02 × 10⁻³ मीटर। या चाहे तो इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 अंक पे दशमलव है तो -3 से हो जाएगा आपका -5 मीटर। इसके अलावा इसमें आपको प्रतिरोध भी दिया है। प्रतिरोध R का मान दिया है, प्रतिरोध R का मान दिया है 25 ओम। 25 ओम। अब से विशिष्ट प्रतिरोध पूछा है, तो आप जानते हो R बराबर होता है ρL/A। तो यहाँ से रो का मान कितना हो जाएगा भाई? ए आ जाएगा R के साथ और यल आ जाएगा बटा में, तो रो बराबर हो जाएगा RA/यल। वैल्यू रखते हैं, R का मान 25। ध्यान देना यहाँ पे एरिया दिया नहीं है, तो हम लोग ए की जगह πr² रखेंगे। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसे, हो जाएगा R πr²/यल। अब वैल्यू रखते हैं, R की जगह 25, पाई की जगह 22/7 और 3.14 भी रख सकते हैं। ठीक है, 3.14 ही रख रहे हैं पाई का मान, 3.14 इंटू R का मान है 2 × 10⁻⁻5, 2 × 10⁻⁻5 और इसका भी स्क्वायर। लंबाई दिया है आपका 120 × 10⁻²। इसी को सॉल्व करना है, तो देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 से इसको काटेंगे तो 4 × 12, 30 बार में कट जाएगा। हमें मिलेगा 25 × 3.14 बटा में 2 का स्क्वायर 4, 4 से 12 काटा 3 बार में और ये आपका 0। और 10⁻⁻5 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻10, और ये 10⁻⁻2 ऊपर गया तो 10 हो जाएगा +2, तो -10 और +2, 10 दे देगा ये -8। ठीक है, हल करते हैं। चाहे तो इस 0 को भी हम लोग हटा सकते हैं, ये 0 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 इसमें और बढ़ा देगा, 10⁻⁻9 हो जाएगा। 3 से यदि हम इसे काटें तो हो जाएगा ये आपका 25 × 3 × 3, यदि ये 15 होता तो 0.5 और गुणे 10⁻⁻9। ये वाला 0 ऊपर जाएगा तो -8 को -9 करेगा। अब इसी का गुणा इसमें करा लेंगे, 25 × 5 = 125, 125 का 5, 80 लगा 12, 25 × 1 = 25 और 26 हो जाएगा ये 26.25 × 10⁻⁻9 ओम मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका विशिष्ट प्रतिरोध। चाहे तो घात आगे पीछे अपना कर लेना आप लोग। ये हो गया आपका सवाल नंबर 14।
अब सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 कह रहा है कि एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई 0.30 मीटर है। यदि इसका प्रतिरोध 6 ओम हो तो विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको जानना होगा विशिष्ट चालकता होती क्या है। दो चालकता होती है, एक वैद्युत चालकता और एक विशिष्ट चालकता। तो जो वैद्युत प्रतिरोध होता है उसका व्युत्क्रम वैद्युत चालकता कहलाता है और जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। जैसे प्रतिरोध का काम क्या है? धारा को रोकना, और चालकता का काम क्या है? धारा को बढ़ाना। ठीक है, यदि कहीं पे कह रहा है कि इसकी चालकता अधिक है, मतलब उसमें धारा का फ्लो आसानी से हो रहा है। तो हम लिख भी दे रहे हैं वैद्युत चालकता बराबर 1/के वैद्युत प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता बराबर 1/के विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखोगे। तो आपसे विशिष्ट चालकता पूछा है, तो विशिष्ट चालकता पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे? 1/के विशिष्ट प्रतिरोध निकाल देंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले जो दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं। सवाल नंबर 15। 15वीं सवाल में क्षेत्रफल का मान दिया है, ए का मान दिया है कितना है? 1 × 10⁻⁹ 1 × 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर। इसके बाद लंबाई दिया है, यल का मान 0.3 मीटर और प्रतिरोध दिया है 6 ओम, आर का मान है 6 ओम। अब से विशिष्ट चालकता पूछा है, तो विशिष्ट चालकता बराबर होता है 1/के विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग लिखते हैं रो से। हल कर देंगे, इससे यहाँ पे हमें मिलेगा ये 1/के रो बराबर क्या होता है? RA/L। ठीक है, इस फार्मूले से आया है। R बराबर होता है रो L/A। यहाँ से रो बराबर हो जाएगा RA/L, तो रो की जगह हमने लिखा RA/L। अब L नीचे से कहाँ चला जाएगा? ऊपर। हमें मिलेगा L/RA। वैल्यू रख देंगे। L का मान 0.3 मीटर, प्रतिरोध R का मान 6 और एरिया है 1 × 10⁻⁻⁹। यहाँ 3 जीरो लिखा है तो 3 जीरो हमने 3 ही लिया। ठीक है, जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो जीरो बढ़ाना होगा, तो ये 3/60 हो जाएगा। 3 से 60 या यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, 3/60 हो जाएगा। 3 से 60 20 बार में कटेगा तो हो जाएगा 1/20 × 10⁻⁻⁹। ये वाला जो जीरो है इसे कर देगा -8, और 1/2 का मतलब होता है 0.5 गुणे, ये हो जाएगा 10⁻⁻8, और -8 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+8। विशिष्ट चालकता है तो विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत हो जाएगा मात्रक, यानी ओम मीटर का इनवर्स। यहाँ पे न दिख रहा हो तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये हमें मिला है 0.5 × 10⁸ ओम मीटर इनवर्स। ठीक है, ये था आपका सवाल नंबर 15। अब सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में कह रहा है 0.46 मिलीमीटर व्यास और 50 × 10⁻⁻6 ओम सेमी विशिष्ट प्रतिरोध वाले तार से 10 ओम का कुंडल बनाने के लिए कितने लंबे मीटर तार की आवश्यकता होगी? आपसे अब की बार लंबाई पूछा है। सवाल नंबर 16।
क्या क्या दिया है भाई? व्यास दिया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी व्यास का आधा, यानी 0.23। 46 का आधा कितना हो जाएगा? 23। और ये भी मिलीमीटर में है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा ये 0.23 गुणे 10⁻³ मीटर। इसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध दिया है, यानी रो का मान दिया है 50 गुणे 10⁻⁻6। 50 गुणे 10⁻⁻6 ओम सेमी। ओम सेमी को हमें बदलना होगा ओम मीटर में। 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर, इसमें -2 और ऐड हो जाएगा, 50 गुणे 10⁻⁸ ओम मीटर। प्रतिरोध आर का भी मान दिया है 10 ओम। आपसे लंबाई पूछा है, तो आर बराबर होता है रो एल बाई ए। यहाँ से एल का मान निकाल लेंगे, हो जाएगा आर ए और रो आ जाएगा बटा में। आर का मान 10, ए का मान दिया नहीं तो पाई आर स्क्वायर रखना होगा। पाई का मान 3.14 और आर का मान 23 गुणे 10⁻⁻5। 23 गुणे 10⁻⁻5। 23 गुणे 10⁻⁻5, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हमने रखा, और रो का मान 50 गुणे 10⁻⁻8। हल कर देंगे, 0 से 0 खत्म हो गए। 3.14 गुणे 23 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई? 3 तरीके 9, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, 529 इंटू 10⁻⁻5 का स्क्वायर हो जाएगा -10। नीचे हो जाएगा ये 5 गुणे 10⁻⁻8। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यल का मान आपको मिलेगा 332 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसे आप 5 का भाग कर लेना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा के 5 का भाग कर लेना। -8 ऊपर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, 10⁻⁻2 बचेगा। और इसमें इसका जब आप मल्टीप्लाई करा के 5 का भाग दोगे तो 332 बार जाएगा। ये आप कर लेना खुद से। अब सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 कह रहा है कि नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 10 माइक्रो ओम सेमी है। नाइक्रोम के 5 मीटर लंबे तथा 0.01 सेमी स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा? सारी सवाल एक जैसी है, केवल यूनिट चेंज किया है। सवाल नंबर 17। 17वें सवाल में विशिष्ट प्रतिरोध दिया है। विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो का मान दिया है, कितना है भाई? 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले माइक्रो ओम को ओम में कन्वर्ट करेंगे, फिर सेंटीमीटर को मीटर में। तो आप जानते हो माइक्रोन जब भी माइक्रो लग जाता है तो 10⁻⁻6 देता है, और सेंटीमीटर 10⁻⁻2 हो जाएगा। 100 गुणे, जब माइक्रो को हटाएंगे तो 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई, और सेंटीमीटर को हटाएंगे तो 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, माइक्रो ओम को हमने ओम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई किया, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 का। तो ये हो जाएगा आपका 10⁻+2, 10⁻⁻2 खत्म हो जाएगा, फाइनली देगा 10⁻⁻6 ओम मीटर। ये हो गया आपका विशिष्ट प्रतिरोध। इसके बाद तार की लंबाई भी दिया है। यल का मान दिया है 5 मीटर। यल है 5 मीटर। इसके बाद क्षेत्रफल ए का भी मान दिया है 0.01 सेमी स्क्वायर। तो सेमी स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा, कितना हो जाएगा ये?
ए का मान 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2, तो स्क्वायर कर देंगे 0.01 गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, या सीधे सीधे कह लें 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर। 2 अंक पे दशमलव है, -4 को -6 कर देगा। आपसे प्रतिरोध पूछा है, तो प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, रो L बाई ए। वैल्यू रख लेते हैं, रो की जगह रखेंगे हम लोग 10 की घात -6, L है 5 मीटर और A है 10 की घात -6। फाइनली R का मान हमें मिलेगा 5 ओम। ठीक है, ये है आपका सवाल नंबर 17। अब सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 में कह रहा है कि तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान 50 ग्राम है। इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा तार बनाया गया है। तार का प्रतिरोध क्या होगा? तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध 1.8 गुणे 10 की घात -8 ओम मीटर तथा घनत्व 9 गुणे 10 की घात 3 kg पर मीटर क्यूब है। अभी सवाल आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है, हम समझा दे रहे हैं, सॉल्व आप करोगे। सवाल नंबर 18। 18वीं सवाल में द्रव्यमान यम का मान दिया है। यम से जानते हैं, द्रव्यमान को लिखते हैं 50 ग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में बदल देंगे, हो जाएगा ये 50/1000, या यूं कह ले 50 गुणे 10 की घात -3 किलोग्राम। ये तो हो गया आपका द्रव्यमान। इसके बाद इसमें दिया है लंबाई 50 मीटर, यल का मान है 50 मीटर। प्रतिरोध पूछा है, विशिष्ट प्रतिरोध दिया है। विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो का मान दिया है 1.8 गुणे 1.8 गुणे 10 की घात -8 ओम मीटर। ठीक है, घनत्व भी दिया है। घनत्व D बराबर दिया है, कितना है ये, 9 गुणे 10 की घात 3। 9 गुणे 10 की घात 3। आपसे प्रतिरोध पूछा है, तो प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, रो L बाई ए। आपको पता है। इस पूरे सवाल में कहीं पे भी एरिया नहीं दिया है, ना ही इसकी रेडियस दिया है। क्यों नहीं इसे हम लोग चेंज कर दें। आइए चेंज करते हैं। हमने यल का मल्टीप्लाई ऊपर किया और यल का मल्टीप्लाई नीचे किया। जैसे ही ए में यल का मल्टीप्लाई किया, ये तुरंत क्या बन गया, आयतन। और आप जानते हो, क्या जानते हो भाई, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा के आयतन। यहां से आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर होगा, आयतन यहां जाएगा, घनत्व यहां चल जाएगा, द्रव्यमान बटा के घनत्व। और इस आयतन को हम लोग लिख सकते हैं ए गुणे यल, यानी जहां ए गुणे यल है वहां हम लोग द्रव्यमान बटा के घनत्व लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये रो यल इंटू यल स्क्वायर इंटू ए इंटू यल की जगह हम लोग लिखेंगे द्रव्यमान बटा के आयतन। और अब ये आयतन नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इसको हम हटा रहे हैं यहां से। हमें मिल जाएगा फार्मूला रो यल स्क्वायर इंटू आयतन और बटा में द्रव्यमान। अब वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व करना है। रो की जगह हम लोग रखेंगे 1.8 गुणे 10 की घात -8। यल है 50 मीटर, तो 50 का स्क्वायर इंटू आयतन है आपका, सॉरी गलत लिख दिया, यहाँ घनत्व तो लिखना था ना, द्रव्यमान बटा घनत्व। तो ये घनत्व ऊपर चला जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। फार्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा के आयतन। तो यहां से आयतन बराबर होगा द्रव्यमान बटा के घनत्व। सही है।
और आयतन को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू यल। आयतन क्या होगा भाई, ए इंटू यल। ठीक है, जहां ए इंटू यल हमने रखा द्रव्यमान बटा घनत्व, घनत्व नीचे से कहाँ चला गया, ऊपर। घनत्व का मान दिया है 9 गुणे 10 की घात 3। द्रव्यमान आपका दिया है 50 गुणे 10 की घात -3। इसी को सॉल्व करना है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ये, देखिए एक 50 से एक 50 कट जाएगा, एक ठो 50 बचेगा। 18 नवा 100 कितना होता है, 62। ठीक है, 18 नवा 162। एक अंक पे दशमलव है तो हो जाएगा 16.2। 18 नवा 162 या इसे मल्टीप्लाई कराओ, 2 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 कम 9 9 7 16, एक अंक पे दशमलव लगाया। एक 50 कट गया, एक 50 बचा है तो हमने यहाँ पे 50 का मल्टीप्लाई कराया। 10 की घात देख लेते हैं, 10 की घात -3 ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस का 3, और ये ऑलरेडी प्लस का 3 है तो 10 की घात प्लस का 6, 10 की घात माइनस का 8 और 10 की घात प्लस का 6, 10 की घात माइनस का 2। मल्टीप्लाई कराएंगे, एक अंक पे दशमलव जीरो खत्म कर देगा। 162 में 5 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, 5 दूना के 10 का 0 हासिल 1, 5 6 का 30 और 31 का 1 हासिल 3, 5 1 कम 5 और 1, 810 गुणे 10 की घात -2 या 8.1 ओम। प्रतिरोध है तो मात्रक ओम हो जाएगा। ठीक है, सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये था आपका सवाल नंबर 18। 2 सवाल और लगाएंगे हम लोग। सवाल नंबर 19 कह रहा है क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्याओं वाले 1 मीटर लंबे खोखले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पाइप की प्रतिरोधकता है 2 गुणे 10 की घात -8 ओम मीटर। आइए समझते हैं। आपसे प्रतिरोध पूछा है, प्रतिरोधकता का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध होता है, आप ध्यान रखना। सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 में 2 रेडियस दिया है। पहले समझते हैं, खोखला बेलन है इस तरह से। पहले सवाल को समझा दे, पूछा क्या है। बेलन जो है वो खोखला है, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, और ये भरा हुआ है। इसके 2 रेडियस है। बाहर वाली रेडियस कितनी है, 20 सेंटीमीटर, अंदर वाली 10 सेंटीमीटर। यानी यहां से यहां तक यह है 20 और यहां से अंदर वाला है आपका 10। ठीक है, आप बताओ, जब भी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध होगा तो ये जो भरा हुआ भाग है इसका होगा, इस खाली वाले भाग का तो होगा नहीं। तो हम लोग जब भरे हुए भाग का मान निकालेंगे तो टोटल 20 में से 10 घटाना होगा। लिखेंगे R बराबर क्या होता है, रो यल बाई ए, और ये दिया नहीं है, R दिया है तो हो जाएगा रो यल पाई आर स्क्वायर। और इस R में भी 2 रेडियस है तो बड़े वाले में से छोटा वाला हम लोग घटा देंगे, यानी यहां से टोटल वाले में से हम लोग इतना वाला घटा देंगे तो ये वाला हमें पता चल जाएगा। फार्मूला मिलेगा हमें रो यल अपान पाई कैपिटल, इसको हम लोग R2 बड़े वाले को R2 मान लेते हैं और नीचे वाले को R1 मान लेते हैं, तो R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ये आप जानते भी हो। ठीक है, हल करेंगे इसे तो हमें मिलेगा रो बराबर R बराबर, रो का मान कितना दिया है इस सवाल में, प्रतिरोधकता दिया है 2 गुणे 10 की घात -8, 2 गुणे 10 की घात -8। यल लंबाई दिया है 1 मीटर लंबा, यल 1 दिया है। पाई का मान 22/7 रख लेते हैं। कैपिटल R है 20
और सॉरी, बड़ा R2 है 20, R1 है 10। तो 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर हल करेंगे। 7 नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो 2 गुणे 7 गुणे 10 की घात माइनस 8, नीचे 22 गुणे 20 का स्क्वायर 400 और 10 का स्क्वायर 100। 400 में से 100 घटेगा तो ये 300। काट देंगे। 2 से 22 11 बार में, 11 गुणा 3 में तो 33 हो जाएगा। 7 बटा के 33। 2 जीरो 10 की घात प्लस का 2 ऊपर गया तो 10 की घात माइनस 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 8 और माइनस 2 माइनस 10 ओम। 7 बटा 33 गुणे 10 की घात माइनस 10 ओम। चाहो तो इसे आप भाग कर लेना। ये हो गया आपका सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 20 कह रहा है एक तार की लंबाई 100 मीटर, व्यास 2 मिलीमीटर, तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 8 ओम मीटर है। इसी पदार्थ के समान द्रव्यमान परंतु दोगुने व्यास के तार का प्रतिरोध क्या होगा। ये भी सवाल आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ये समझते हैं। सवाल नंबर 20। 20वीं सवाल में लंबाई L दिया है 100 मीटर। इसके बाद व्यास दिया है D1 से इसे लिख लेते हैं, क्योंकि 2 व्यास दिया है, 2 गुना व्यास किया है। यह 2 mm, 2 mm है तो रेडियस हो जाएगी R1। कितने R ही लिखते हैं। R हो जाएगा आपका 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब हो जाएगा ये 1 गुणे 10 की घात माइनस 3 मीटर। इसके अलावा विशिष्ट प्रतिरोध दिया है, रो का मान ये है आपका 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 8 ओम मीटर। सबसे पहले इसका प्रतिरोध निकाल लेते हैं और फिर जब इसी तार का व्यास 2 गुना कर देंगे तो कितना प्रतिरोध होगा उसे निकालेंगे। प्रतिरोध R का मान होता है रो L बटा में A, और A भी नहीं दिया है, R दिया है तो एक जगह पाई R स्क्वायर रखना होगा, तो रो L अपान पाई R स्क्वायर। रो की जगह रखेंगे हम लोग 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 8, लंबाई दिया है 100 मीटर, और पाई की जगह 22 बटा के 7, 10 की घात माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे 10 की घात माइनस 7। नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो हमें मिलेगा ये 7 नीचे से ऊपर चला गया, 2 से काट देते हैं, 2 से 11 बार में कटेगा और 2 से 24 बार में, तो 2.4 गुणे 7 बटा में 11, 10 की घात माइनस का 6 ऊपर गया प्लस का 6, और ये 2 जीरो और प्लस का 8, प्लस का 8 माइनस का 8 खत्म। भाग कर लेते हैं। 7 चौके 28 का 8 हासिल 2, 7 दूना के 14 और 2 16, 16.8 बटा में 11। ये तो हो गया आपका प्रतिरोध। अब कह रहा है कि इसी तार का जो व्यास है वो दोगुना कर दिया जाए, यानी जो 1 मिलीमीटर है इसे कितना कर दिया जाए, 2 मिलीमीटर। ठीक है, यानी R की जगह आप कितना कर दे, 2R लिखेंगे। दोगुना व्यास करने पर, दोगुना व्यास करने पर, जब व्यास दोगुना होगा तो त्रिज्या भी दोगुनी हो जाएगी, त्रिज्या भी R से कितना हो जाएगा, 2R। ठीक है, आप जानते हो त्रिज्या और प्रतिरोध में क्या संबंध होता है। R1 बटा R2 बराबर होता है R2 बटा के R1 की घात 4। R1 कितना निकाला हमने, 16.8 बटा में 11, टोटल के बटा R2 बराबर, R2 कितना है, 2R। यहाँ नहीं दिख रहा होगा, हम थोड़ा सा नीचे लिख दे रहे हैं,
हो जाएगा ये आपका 16.8 बटा के 11 और ये R2 बराबर R2 है 2R और R1 है R, इसकी भी घात 4। R से R कट जाएगा, 2 की घात 4 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से मिलेगा आपको 16.8 बटा के 11 R2 बराबर 16। 2 की घात 4 कितना आ जाएगा 16। तो R2 का मान मिलेगा आपको, R2 बराबर मिलेगा 16.8 बटा में 11 गुणे 16। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो R2 का मान मिलेगा 0.09 ओम। ये है आपका सवाल नंबर 20। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।